नमस्कार, दिलेर समाचार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित देबू चौधरी एवं प्रतीक चौधरी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके सुपुत्र एवं पंडित देबू चौधरी जी के पोते अधिराज चौधरी जो है वो हमारे साथ मौजूद है, जो उनकी सितार बजाने की कला को आगे लेकर जा रहे हैं। अधिराज, स्वागत है आपका दिलेर समाचार में। जी 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 धन्यवाद। जी, अधिराज, हमें बताइए कि किस उम्र में आपने सितार को संभालना सीखा? जी, मैंने सितार को सबसे पहले संभालना सीखा जब मैं 6 साल का था, और तब मुझे मेरे दादाजी ने सिखाया था कि सितार को कैसे बजाया जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, और सितार की हर टेक्निक उन्होंने मुझे सिखाई थी। हमें पता चला है कि आपका पहला सितार जो था वो कोलकाता से आया था। जी, पहला सितार हम मेरे कोलकाता से आया था, और वो पहले जब मैं था 6 साल का, क्योंकि वो सितार बहुत छोटा था और मैं पहले वही सितार बजाता था। तो उससे मतलब आप धीरे धीरे उसके अंदर ढलते गए और आज आप बिल्कुल ही बड़े सितार के साथ बैठे हैं और आप छोटे जो है, आपकी उम्र भी महज 12 साल की है। जी, और अभी तो मैं छोटे सितार से मतलब मैं ज़्यादा अभी प्रैक्टिस करके मतलब बड़ा सितार को मैं भी अभी संभालना सीखा हूँ। जी जी, अभी मैं अच्छे से भी मैं बड़ा सितार अच्छे से संभाल नहीं पाता, लेकिन मैं अभी संभालना सीख रहा हूँ बड़े सितार को भी। आपने 6 साल की उम्र जो होती है वो बेहद छोटी होती है और उसी में आपने सितार बजाना शुरू कर दिया। पहला कॉन्सर्ट जो आपने किया था अपना, वो कब किया था? जी, पहला कॉन्सर्ट मैंने किया था मैंने पहला कॉन्सर्ट किया था जसोला विहार में। मैंने वहाँ पे बजाया था सबके सामने, मैंने राग यमन बजाया था वहाँ पे। और उस कॉन्सर्ट में मैं जब स्टेज पे बैठा था, मेरा पहला कॉन्सर्ट था, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था कि मेरा अच्छा जाएगा कि नहीं, और सामने बहुत बड़ी ऑडियंस भी थी। जी, फिर मैंने देखा ऑडियंस को देखकर, फिर मैं नर्वस हो गया। मैं बीच में 1-2 बार गलत भी बजा दिया था, लेकिन फिर मैंने अपने बजाने पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया, तो मेरी नर्वसनेस चली गई थी पहले बार में। अब पहला जो कॉन्सर्ट था आपका, मतलब एज क्या रही थी उस समय पे आपकी? जी, पहला कॉन्सर्ट मैंने 7 साल की उम्र में बजाया था। देखिए, बड़ी बात है ये। 7 साल की उम्र में जब हम लोग खेल कूद रहे थे, उस समय आप जो थे सितार पे परफॉर्मेंस दे रहे थे, ये काफ़ी आप लोगों के लिए प्रेरणा है, अपनी उम्र के बच्चों के लिए आप प्रेरणा है। अब जाहिर सी बात है, देखिए आपके दोस्त भी होंगे, वो आपको देखते होंगे आप सितार बजाते, तो कुछ तो मतलब सोचते ही होंगे। जी, मेरे दोस्त जब ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी, जब स्कूल खुला था, तब मेरे दोस्त मुझे भी कहते थे कि तुम भी सितार बजाते हो ऐसे, क्योंकि मैंने स्कूल में भी बहुत बार बजाया हुआ है। कि जब मैं भी स्कूल में बजाता था, मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि यार तुमने बड़ा अच्छा बजाया, मेरी कभी कभार तारीफ भी करते थे। तो फैन फॉलोइंग तो बढ़ना शुरू हो गई है आपकी। जी जी जी, आज मतलब हमें पता चला है कि आपने एक प्यार का नगमा है जो सॉन्ग गाया था, उसे जो लेखक है उन्होंने भी शेयर किया है। जी, उन्होंने कल रात को शेयर किया था, और वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, उन्होंने शेयर किया। तो प्राउड, घर वालों का क्या रिएक्शन रहा, आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन रहा? जी, मेरी मम्मी देख के मतलब मम्मी भी चौंक गई थी कि उन्होंने कैसे किया, कि उन्होंने अपने पोस्ट पे शेयर किया। ये एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए और मेरी मम्मी को, सबके लिए भी। ये बड़ी उपलब्धि, मतलब एक, जी बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है। एक आप आज की जनरेशन के लिए भी, मतलब ये नहीं कहेंगे हम कि जो आपकी उम्र के बच्चे हैं, जो आपसे बड़े भी हैं, उनके लिए भी आप एक प्रेरणा स्रोत है कि जब आप कुछ जान ले तो आप सीख जाते हैं। जी बिल्कुल। जो जी बस तो पहले आपने सबसे पहले कौन सा सितार पे राग सीखा था? जी, सबसे पहला राग मेरा था राग यमन, क्योंकि राग यमन उसकी टेक्निक बजाने में आसान होती है, क्योंकि सबसे पहले मैं आसान गत सीखते गया राग यमन में, और फिर मैंने अपने बोल भी सीखे, और राग यमन फिर मैंने पूरा सीखा, और उसको मैंने बजाया भी। सबसे पहले जो मैंने प्रोग्राम किया उसमें मैंने राग यमन बजाया। अब आप हमें ये बताइए कि जाहिर सी बात है, अब आगे आप धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो क्या कुछ सोचा है कि क्या करने वाले हैं? अपने दादा और पिताजी की तरह नाम रोशन करने वाले हैं? जी, अभी तो मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। आगे बढ़ने में मैं अपने घराने का नाम ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और इस ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहता हूँ सितार के, 17 फ्लेटेड सितार के। जी, यानी आने वाले आप सितारे जो है दुनिया के, हम कहें, वो हमारे साथ इस समय मौजूद है और उनका इंटरव्यू हम ले रहे हैं। हमें अब एक बात बताइए, देखिए अब जाहिर सी बात है, आपकी उम्र महज 12 साल है, तो एक मन में होता है कि बाहर जाके हम खेलें, तो कुछ ऐसा कोई स्पोर्ट्स जो रहा हो जो आपको बेहद पसंद है? जी, मैं पहले जब लॉकडाउन में था, तब मुझे एक स्पोर्ट बहुत पसंद था, जिसका नाम है क्रिकेट।
और मैं क्रिकेट पहले बहुत खेलता था। मेरे 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 पिताजी ने मुझे क्रिकेट खेलना सिखाया था और उन्हीं ने मुझ में क्रिकेट खेलने का इंटरेस्ट लाया था कि मैं पहले रोज़ अपने पार्क में जाके अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था। आप अपने उम्र के साथियों के लिए, इवन सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मेरी उम्र के साथियों के लिए कि अभी तो वो अभी बहुत लोग अभी खेल कूदते हैं, मतलब उन्हें भी अभी जिनको मतलब संगीत से मतलब जिनको संगीत पसंद है, मतलब उन वो ज़्यादा संगीत पे भी ध्यान दें अपना, और खेल कूद पे दोनों पे इक्वल ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच।